मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। एक ओर से टेढ़ो दिखे, मटकी सी ये चलगत सीखे। फिर से नैन चलावे सीखे। तीन लोक को देव तो या ब्रज में घेरे गाए। तीन लोक को देव या ब्रज में घेरे गाए। सो छटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। शिव दर्शन को ब्रज में आयो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। तीन लोक को वैभव वारो मांग मांग के खाए। तीन लोक को वैभव वारो मांग मांग के खाए। सो छटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। रंगीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी बन को तिनको चाकर। ओ ऐसो प्रेम बनो माखन की चोरी करके खाए। सो छटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। बड़े बड़े असुरन को मारो। कालिया नाग गुनाथ पछाड़ो। 7 दिना तो गिरवर धायो। 7 दिना तक गिरवर धायो। ओ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए। सो छटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो छटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। यमुना जलपान कियो जिसने, वह अमृत पान कियो न कियो। ब्रज धाम को वास कियो जिसने, वह तीरथ दान कियो न कियो। नहीं
अलवेली सरकार रटे राधे राधे। जो राधे राधे गावे वैकुंठ परम पद पावे। जो राधे राधे गावे वैकुंठ परम पद पावे। राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। मुखिया कथि कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अथक कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी। हरियर जाने ब्रज की नार जपे जा राधे जय जाने ब्रज की नारे रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। मैं गोवर्धन में आया पर राधे नाम न गाया। जो गोवर्धन में आयो श्री राधा नाम न गायो। मेरो जीवन है बेकार जपे जा हरे मगो जीवन है बेकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुण को खीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। राशि ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। बंसी वट कियो विहार जपे जा राधे राधे। हाँ बंसी वट कियो बिहारे रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम हमारे रटे जा राधे राधे। गोवर्धन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री गोवर्धन धाम अपार रटे जा राधे राधे। गिरिराज महाराज सुमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हेयङ्गवीनप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीवेङ्कटेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। देवता बालकृष्णस्य चतुर्वर्गप्रदायक शिरो मे बालकृष्णस्य पातु नित्यं मम श्रुतिः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्रीजी बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे। उपस्थित प्रभुपद प्रेमानुरागी जन, परम आराध्य लाडले लाल भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से श्रीमद् भागवत भगवान की कथा गिरिराज जी के पावन सानिध्य में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है। प्रातःकालीन सत्र में ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, पुरंजन उपाख्यान, जड़भरत चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। भूगोल, खगोल, द्वीप, नदी, पर्वतादि के साथ 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया। अब छठा स्कंद प्रारंभ हो रहा है। छठे स्कंद के प्रारंभ में राजा ने कई प्रश्न श्री सुखदेव जी से किए। निवर्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसति। हे प्रभु, आपने भवसागर से पार जाने के कई उपाय बताए, बहुत अच्छा लगा। प्रवृत्ति लक्षणश्चैव तैगुण विषयो मुने, भगवान से प्रेम करने के आपने कई साधन बतलाए, बहुत अच्छा लगा। मनमंतरस्य व्याख्यात आद्य स्वयंभुवो यत, स्वयंभू मनु की कन्याओं का प्रियव्रत उत्तानपाद का चरित्र सुनाया, बहुत आनंद आया। लेकिन प्रभु अधुनैव महाभाग यथैव नरकान्नर नानो ग्रयात नाने यंतन्मे व्याख्या तुमर्हसी। अभी आपने अंत में जो नरकों की कथा सुनाई है, इस कथा को सुनकर के मन में हलचल मच गई है। क्या हुआ? कई प्रश्न मन में उत्पन्न हो गए महाराज। पहला प्रश्न है, एक पाप होने पर एक ही नरक में जाना पड़ता है या 28 प्रकार के नरकों में जाना पड़ेगा? सुखदेव जी ने कहा कि एक पाप होने पर एक ही नरक में जाना पड़ता है, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसके होने पर 28 प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। वो कौन सा पाप है? वह पाप है माता पिता की आत्मा को दुखाना, माता पिता का अपमान करना,
माता पिता और गुरु का जो अपमान करता है, अवहेलना करता है, ऐसा व्यक्ति 28 प्रकार के नरकों में जाता है। भीष्म पितामह ने कथा सुनाई युधिष्ठिर जी के लिए। नारद जी पहुंचे एक बार भगवान नारायण के पास, बोले महाराज गुरु बनाने की इच्छा है, आप आज्ञा करें किसको गुरु बनाए। भगवान ने कहा नारद कल सवेरे जो तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे उसी को तुम अपना गुरु बना लेना, जैसी आज्ञा। गुरुर आज्ञा न विचारणीयम। नारद जी अपना गुरु भगवान नारायण को ही मानते हैं, हर काम उनसे ही आज्ञा लेके करते हैं। और 2 सूक्ति पाई जाती हैं कि गुरु की आज्ञा पे कभी विचार नहीं करना चाहिए कि गुरु अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जो कह रहे हैं हमारे हित में कह रहे हैं। और भगवान की आज्ञा पे भी कभी विचार नहीं करना चाहिए। जो कल सबसे पहले तुम्हें दिखाई दे नारद, उसी को तुम अपना गुरु बना लेना। भगवान की आज्ञा लेकर के नारद जी आ गए और आकर के अपने रात्रि में जैसे कि उनका व्यवस्था है सोए होंगे, सवेरे उठ करके चले। समुद्र के किनारे जा रहे थे, सामने एक मछुआरा, बहुत सारी मछली उसने जाल में पकड़ रखी हैं, जाल को कंधे पे लाद करके चला आ रहा है सामने से। नारद जी ने जैसे ही मछुआरे को देखा तो याद आया कि भगवान की आज्ञा है, सबसे पहले जो दिखे उसी को गुरु बनाना है। सबसे पहले तो यही आ गया। नारद जी ने उसको प्रणाम किया, उसके मुंह से राम राम निकला। क्यों प्रणाम किया? नारद जी बोले आज से तुम हमारे गुरु और हम तुम्हारे चेला। गुरु मंत्र हम पे तो देना आता नहीं। बोले आपके मुंह से जो राम राम निकला वही हमने गुरु मंत्र मान लिया है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है इस कथा से अलग हटके कि नारद जी ने नारायण से पूछा कि सबसे मेवा मिठाई उनमें जो स्वाद नहीं है वो स्वाद इस व्रज रज में है। जहां ठाकुर जी का नित्य रास विहार होता है, आज भी ठाकुर जी यहां विराजमान है। जो भक्तजन भगवत भाव से भगवान के चरणों में अपनी निष्ठा रखते हैं उनको आज भी प्रभु दर्शन देते हैं। मैं जिस संतों की पावन परंपरा से दीक्षित हूं, रामसनई परंपरा में विरक्त रामसनई परंपरा सूरसागर बड़ा राम द्वारा हमारे पड़दादा गुरुजी महाराज श्री राम बल्लभ जी महाराज कृष्ण भक्ति में पूरी निष्ठा रखते थे। वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, कई लोग आगे निकल गए, कई पीछे चल रहे थे। महाराज श्री अकेले ही भगवान नाम का गुणगान करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। उतने में ही 2 बालक आए, कहने लगे बाबा क्या कर रहे हो? महाराज श्री ने उनकी तरफ देखा, बड़े सुंदर बालक। बोले भैया परिक्रमा कर रहा हूं। बस इतना सा कह करके ज्यों सिर नीचे किया और वापस देखा तो वो बालक है ही नहीं। ये वो भूमि है जहां ठाकुर जी आज भी विराजमान है। तो मेरे कहने का भाव है, आप लोग यहाँ कथा में आए हैं तो साक्षात ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं। हमारे बीच में ही ठाकुर जी है, हमारी दृष्टि नहीं है लेकिन ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। मैं चितलंगिया परिवार का हृदय से सम्मान और साधुवाद करता हूं। ऐसा सुंदर भाव आपके हृदय में जागृत हुआ। अनेकों तीर्थ है, उन तीर्थों में गिरिराज जी को आपने चयन किया कि गिरिराज जी में कथा हो, यानी भगवान की गोदी में कथा हो। ये आपके पूर्वजों की तपस्या का फल, आपकी भगवत भावना का ये फल आपको प्रभु कृपा से इस रूप में मिल रहा है।
कार्तिक का महीना और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जेठलिया परिवार दिल्ली ब्यावर, इनकी सद्भावना थी कि प्रभु चरणों में हमें भी ये लोग लेकर के आए और भगवत भक्तों के साथ बैठकर हम भी भगवान की लीला का गुणगान करते हुए अपनी वाणी को धन्य कर रहे हैं। कल मुझे पता लगा यहाँ कथा हो रही है और आप सभी राजस्थान से, कोई कहीं के कोई कहीं के, दूर दिशावर जहाँ भी रहते हैं, लेकिन मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। राजस्थान की धरा से आप सभी लोग हैं। मैं गणे मानसू गणे कोटसू आप रो स्वागत अभिनंदन करूं। आप रो देश आपरा लोग बारे कठई जावा और अपारे मुल्क री गाड़ी रा कोई नंबर भी देख जाओ तो एड़ो लागे जानो कोई अपारा ही कोई मिल गया। इस कथा की यात्रा में आप सभी का दर्शन लाभ मिला। हृदय से आपको पुनः मैं प्रणाम करता हूं। एक छोटो सो मारवाड़ी भजन। ओढ़ चुनड़ में तो गई सत्संग में, चुनड़ में तो गई सत्संग में, सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में, सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में, सोच रही मन में समझ रही दिल में, सोच रही मन में समझ रही दिल में, अरे थारो मारो न्यावे होवेला सत्संग में, मारो मारो न्याव होवेला सत्संग में, ओढ़ चुनड़ में तो गई सत्संग में, ओढ़ चुनड़ में तो गई सत्संग में, सतरी संगत माये सांवरियो विराजे, सतरी संगत माहे सांवरियो विराजे। भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भोजन की शोभा थाली से और कीर्तन की शोभा भगवत भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ओढ़ चुनड़ में तो गई सत्संग में, ओढ़ चुनड़ में तो गई सत्संग में, सांवरियो भी कोई करुषा भी कोई आकर्षित कोई माने गहरा गहरा रंग में, सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में, सतरी संगत माये सांवरियो विराजे, सतरी संगत माहे सांवरियो विराजे, सांवरियो विराजे, सांवरियो विराजे, कर कर दर्शन होई रे मगन में, कर कर दर्शन होई रे मगन में, कर कर दर्शन होई रे मगन में, तो कर कर दर्शन होई रे मगन में, ओढ़ चुनड़ में तो गई सत्संग में, ओढ़ चुनड़ में तो गई सत्संग में, सांवरियो भी कोई माने गहरा गहरा रंग में, सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में, हरि बोल।
गुरु सा विराजे। सुन सुन हरि कथा हुई रे मगन में, सुन सुन हरि कथा हुई रे मगन में। ओढ़ चुनड़ में तो गई सत्संग में, चुनड़ में तो गई सत्संग में। सांवरियो भी कोई गुरु सा भी कोई माने गहरा गहरा रंग में, गुरु सा भी कोई माने गहरा गहरा रंग में। संगत माई सहेलियां विराजे, तेरी संगत माही सहेलियां विराजे। सहेलियां विराजे, सहेलियां विराजे। गाई गाई हरि गुण होई रे मगन में, गाय गाय हरि गुण होई रे मगन में। सोच रही मन में समझ रही, सोच रही मन में समझ रही दिल में। मारो 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 जावे हो वेला सत्संग में, हरो हरो न्याव हो वेला सत्संग में। आओ से जय हो। संगत माये जोत जगत है, तेरी संगत माही ज्योति जगत है। कर 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 आरती होई रे मगन में, हरे करे आरती हुई रे मगन में। ओढ़ चुनड़ में तो गई सत्संग में, चुनर में तो गई सत्संग में। सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में, सांवरियों की गोरी माने गहरा गहरा रंग में। राजस्थान री भूमि में संतों री भूमि, सुरों री भूमि, सतियों री भूमि, राजस्थान री भूमि, राजस्थान री एक महक जो मीराबाई रे साथ है। यदि इन संसार में मीरा नहीं होती तो भक्ति रो मार्ग कौन प्रकट करता। मीरा जन्मी मेड़ते परनाई चित्तौड़, संत महापुरुष लिखे नाम रहेगा नाम से सुनो सयाने लोय, मीरा सुख जायो नहीं शिष्यन मुंडियो कोय। एडी पावन भूमि सु आप लोग पधारिया हो, राजस्थान री भूमि। भाई मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर। भव जल मने भव जल पारे उतारो पल छिन में, भव जल पारे उतारो पल
सत्संग में मारो मारो न्याव होवेला सत्संग में ओट चुनड़ में तो गई सत्संग में ओट चुनड़ में तो गई सत्संग में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी भगवान रे चरणों रो प्रेम भगवान री कृपा रो लाभ महापुरुषों री वाणी सुन मिलिया करे और भगवत भाव रे साथे अपा यदि खुद अपने भगवान सु जोड़ लेवा तो भगवान कोई दूर नहीं। इन संसार में यदि कोई सबसे नजदीक है तो परमात्मा है। जिको चीज नजदीक है उनने तो अपा भूलियोड़ा बैठा है और जो चीज दूर है उनने अपा नड़ी मान रखी है। और संसार दूर है पर इनने नजदीक मान रखियो है और परमात्मा सबसे नजदीक। महापुरुष लिखे है नैणों सु नेड़ा रही है। आंख सु दूर चीज है जन आंख ने दिखे पर यदि भाई चीज आंख रे नजदीक कर दो तो दिखे को नहीं। तो परमात्मा सबसे नजदीक है इन वास्ते दिखे को नहीं। जो हाथ दूर है तो दिखे इन हाथ ने आंखों रे कने कर दो तो दिखे को नहीं। केवल अनुभूति होवे कि किन की आंख रे नजदीक है। तो परमात्मा इतना नजदीक है वे दिखे को नहीं उनकी अनुभूति होया करे और उन अनुभूति रे लिए वो भगवान रे नाम रो गुणगान है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। संवरा थारी माया रो पायो को पार। संवरा थारी माया रो पायो कोनी पार। भेद को जानियो रे दयालु भगवान। भेद कोनी जानियो रे दयालु भगवान। तो संवरा थारी माया रो पायो को पार। संवरा थारी माया रो पायो कोनी पार। भेद को जानियो रे दयालु भगवान। भेद कोनी जानियो रे दयालु भगवान। समरा थारी माया रो पायो को पार। संवरा थारी माया रो पायो कोनी पार। भेद को जानियो रे दयालु भगवान। भेद कोनी जानियो रे दयालु भगवान। गवरा जाया बैलिया कमावे दिन रात। गवरा जाया बैलिया कमावे दिन रात। बूढ़ा कर कर बेचे रे दयालु भगवान। अरे बूढ़ा कर कर बेचे रे दयालु भगवान। समरा थारी माया रो पायो को पार। संवरा थारी माया रो पायो कोनी पार। भेद को जानियो रे दयालु भगवान। भेद कोनी जानियो रे दयालु भगवान। इंदर कोप कियो व्रज ऊपर वर्ष्यो मूसलधार। इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर वर्षो मूसलधार। अकबर गिरवर धारियो रे दयालु भगवान। हर नथ पर गिरवर धार्यो रे दयालु भगवान। समरा थारी माया रो पायो को पार। संवरा थारी माया रो पायो कोनी पार। भेद को जानियो रे दयालु भगवान। भेद कोनी जानियो रे
प्रहलाद ने बरजे बरजे बारंबार। राम नाम नहीं लेनो रे दयालु भगवान। राम नाम नहीं लेनो रे दयालु भगवान। समरा थारी माया रो पायो कोनी पार। समरा थारी माया रो पायो कोनी पार। वेद कोनी जानियो रे दयालु भगवान। हर वेद कोनी जान्यो रे दयालु भगवान। मिश्रा प्याला राणे भेजिया देवो मीरा ने जाय। विसरा प्याले राणे भेजिया देवो मीरा ने जाय। ऋषि अमृत कर डारियो रे दयालु भगवान। ऋषि अमृत कर डार्यो रे दयालु भगवान। समरा थारी माया रो पायो कोनी पार। समरा थारी माया रो पायो कोनी पार। वेद कोनी जानियो रे दयालु भगवान। वेद कोनी जान्यो रे दयालु भगवान। हरि बोल। भाई मिरारी विनती सुन जो सिरजनहार। भाई मिरारी वीरती सुन लो सिरजनहार। मैं चरणारी दासी रे दयालु भगवान। मैं चरणारी दासी रे दयालु भगवान। अरे समरा थारी माया रो आयो कोनी पार। समरा थारी माया रो पायो कोनी पार। वेद कोनी जानियो रे दयालु भगवान। वेद कोनी जान्यो रे दयालु भगवान। ओ समरा थारी माया रो आयो कोनी पार। समरा थारी माया रो पायो कोनी पार। वेद कोनी जानियो रे दयालु भगवान। वेद कोनी जान्यो रे दयालु भगवान। बोलिए मीरा के श्याम की जय। आज के आनंद की। परम कृपा, बहुत आनंद आ गया महाराज जी। कृष्ण कन्हैया लाल। परीक्षित ने कहा महाराज जान करके पाप किया जाए और नरक में जाना पड़े यह तो ठीक है, लेकिन अनजाने में पाप हो जाए कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि अनजाने में पाप हो जाए और वह उपाय कर लिया जाए और उस उपाय के करने के बाद नरकों में ना जाना पड़े। ये प्रणाम क्या महाराज जी को उठाने के लिए है क्या? बैठने दो चैन से, आप लोग भी बैठो। महाराज जी कितने बजे से कथा हुआ? 5 बजे से, तो 10-15 मिनट तो थोड़ा बैठे, थोड़ा हमारी एनर्जी भी बढ़ने दो भाई। महाराज जी ने राजस्थान की पढ़ाई करी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि मेरी ससुराल वाले राजस्थान के ही हैं, इसलिए इनको हृदय से और बार बार धन्यवाद। लेकिन थोड़ा ब्रिज का भी तो कुछ लेके जाए ना, इसलिए बैठना चाहिए थोड़ी देर। परीक्षित का प्रश्न है कि अनजाने में कोई पाप हो जाए, कोई उपाय बतलाइए, उस उपाय को कर लें और नरक में ना जाना पड़े।
सुखदेव जी ने कहा राजा वह उपाय है प्रायश्चित। अनजाने में पाप हो गया, भगवान के धाम में भगवान की सन्निधि में जाकर के प्रायश्चित कर लिया जाए कि हे प्रभु यह पाप हमसे अनजाने में हुआ, हमारा इसमें कोई सहभागिता नहीं थी, आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे प्रायश्चित कर लिया जाए तो व्यक्ति नरकों में नहीं जाएगा। परीक्षित अंधविश्वासी नहीं है कि जैसा कहा और मान लिया, ना ना, बड़ा प्रैक्टिकल श्रोता है। यहाँ तो 6 बजे तक गर्दन घुमानी है महाराज, कुछ भी बोलो हम तो हमें यहाँ मिलाते रहेंगे। परीक्षित नहीं मिलाता हमें। परीक्षित ने कहा महाराज ये प्रायश्चित वाला उपाय मेरे को नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता? क्वचिन निवर्तते भद्रा क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित मतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। अपराध करने पर प्रायश्चित करने वाला उपाय तो हाथी के स्नान की तरह है। मन्ये माने मानो, कुंजर माने हाथी, शौच माने स्नान, बत माने तुल्य। हाथी तालाब में जाता है, पानी डाल डाल करके नहा धो करके साफ शुद्ध हो जाता है, और वही हाथी तालाब से निकला, मैदान में गया और सूंड में भर करके धूल उसने अपने ऊपर डाल ली, गंदा हो गया। फिर से तालाब में आया, फिर पानी डाल करके फिर साफ हो गया, फिर जा करके फिर धूल डाल ली। महाराज अगर यही उपाय बढ़िया है तो लोग खूब पाप किया करेंगे और जा करके मंदिर में प्रायश्चित कर लिया करेंगे। ये उपाय मेरे को नहीं जमता है। कोई ठोस उपाय बतलाइए जिनके करने से व्यक्ति नरक में ना जाए। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद पहली अध्याय और 13वां श्लोक है। 9 उपाय बतलाए श्री सुखदेव जी ने कि इन उपायों को आचरण में उतारा जाए। कहीं से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं, हमारा मन कहेगा कि हाँ हम नरक में नहीं जाएंगे। प्राचीन कथा है, एक पंडित जी महाराज काशी से पढ़ करके आ रहे थे। आजकल विदेश से पढ़ के आए तो उसको बुद्धिमान मानते हैं, भले ही वहाँ अंगूठा छाप हो, लेकिन विदेश से आया है बढ़िया मान लेते हैं। प्राचीन काल में काशी से जो पढ़ करके आता था उसको सर्वोच्च मानते थे। पैदल का जमाना था, ज्यादातर यात्राएं पैदल ही हुआ करती थीं। विद्वान काशी से अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में कई नगर गांव कस्बे पड़ रहे हैं। एक नगर में होकर के निकल रहे थे कि तेज बारिश आ गई। वर्षा से बचने के लिए एक मकान के छज्जे के नीचे विद्वान खड़े हो गए, और जब छज्जे के नीचे खड़े हुए तो बहुत बढ़िया संगीत की आवाज आने लगी। पायलों की झनकार आ रही है, पखावज बज रही है, सारंगी बज रही। बगल में और भी लोग आ गए थे वहां पर वर्षा से बचने के लिए। पूछा ये संगीत की आवाज? बोले नाचने वाली का कमरा है ऊपर नाच चल रहा है। थोड़ी देर में वर्षा खत्म हो गई, लेकिन वो संगीत इतना कर्ण प्रिय था कि पंडित जी आगे नहीं बढ़े। बोले अच्छा लग रहा है यहाँ खड़ा होने। थोड़ी देर में मूर्धनी आ गई, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। मूर्धनी का आना, नाचने वाली का खिड़की खोल के बाहर झांकना। 10 मिनट तक वहीं खड़े रहना, खड़े रहने के बाद कहना कि ये व्यक्ति जो अभी गया है मर करके ये स्वर्ग में गया है। पंडित जी को बेचैनी हो गई कि हमने इतने शास्त्र पढ़े पर हम नहीं बता सकते मरने वाला स्वर्ग में गया कि कहाँ गया। और ये एक वारांगना बता रही है कि ये व्यक्ति जो मरा है अभी, जिसकी मूर्धनी गई है, ये स्वर्ग में गया है। थोड़ी देर बाद फिर अचानक एक मूर्धनी और आ गई, राम नाम सत्य है, लेकर के लोग जा रहे थे। नाचने वाली ने फिर झांक करके देखा, पंडित जी वहीं खड़े हैं। थोड़ी देर बाद वो नाचने वाली कहती है कि ये नरक में गया है। पंडित जी विचार करने लगे कि हमने तो खूब पढ़ा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि मरने वाले को देख करके बता दें कि ये स्वर्ग में गया, ये नरक में गया। पंडित जी पहुंचे उस नृत्यांगना के पास, प्रणाम किया उसको। अरे महाराज आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं, आप विद्वान हैं? बोले हमारी विद्वत्ता तो सारी तुमने उठा करके धर दी किनारे।
हम आपसे ये पूछने आए हैं कि किस आधार पर आपने पहले व्यक्ति को कहा कि यह स्वर्ग गया है और किस आधार पर आपने द्वितीय मृतक को कहा कि यह नरक में गया है, किस आधार पर कहा? बोले महाराज मैं दोनों को ही जानती हूँ। पहला व्यक्ति जो मरा है उसके मोहल्ले में जाकर के आप देखिए कितने लोग रो रहे होंगे। बहुत भला आदमी था, सबके काम आता था, हर एक के लिए आधी रात तैयार रहता था, जैसी इसमें सहायता बन पड़ती सबकी सहायता करता था। ऐसा नहीं लगता कि एक घर में से ये मरा है, लगता है घर घर में से चला गया है। इसके लिए सब लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, याद कर रहे हैं। जिसको सब याद कर रहे हैं वो स्वर्ग में ही जाता है। और ये जो दूसरा व्यक्ति गया है ना, ये बड़ा पापी, किसी का सामान चुरा ले, किसी को धक्का दे जाए, किसी के दोनों में लड़ाई करा दे, किसी में कुछ करा दे। ये जो मरा तो लोग खुश हो रहे हैं, बोले अच्छा हुआ मर गया, कंटक कटा, धरती का वजन कम हो गया, अच्छा हुआ मर गया। जिसको मरने के बाद भी बद्दुआ लग रही है, मरने के बाद भी गाली पड़ रही है, वो नरक में ही जा रहा है। और जिसको मरने के बाद भी उसके कर्म को लोग याद कर रहे हैं, वो स्वर्ग में जा रहा है। कथा से सीखना यह है कि हमारी मरने के बाद क्या स्थिति होगी। क्या लोग हमारी आंखों को याद करेंगे कि उनकी आंखें बड़ी सुंदर थीं, क्या उनकी भुजाएं बहुत सुंदर थीं, कि उनका फलाना अंग बहुत अच्छा था? नहीं, स्वभाव याद करा जाएगा कि फलाना व्यक्ति अच्छा था, फलाना व्यक्ति बुरा था। हम अपनी तैयारी, अपना रास्ता खुद बना सकते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। परीक्षित का प्रश्न है कि ऐसा उपाय बतलाइए जो नरक में ना जाना पड़े। 9 उपाय बतलाए जा रहे हैं। जिनको नरक में नहीं जाना है वो ध्यान से सुनेंगे, और जिनको जाना है वो अपने आराम से। ऐसा हमने कथा में कहा तो एक भाई साहब पीठ मोड़ के बैठ गए हमारी तरफ। हमने क्या, क्यों आपको ध्यान से नहीं सुनना? बोले इतनी भीड़ जाएगी ना, स्वर्ग में बहुत भीड़ होगी, अपन नरक में ही अच्छे पैर फैला के तो भी बैठेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। पाप ना बने, नरकों में ना जाएं, उसका पहला उपाय है तप। तप करने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। कैसे करें तप? घर छोड़ के चले जाएं, पेड़ के नीचे भभूति लगा के बैठ जाएं? ना, जहां हैं वहीं रह करके तप करना है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के प्रत्येक अंग से तप करना चाहिए। पैरों से भगवान की परिक्रमा लगाना, ये पैरों का तप है। एक व्यक्ति ने पूछा, ये गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? और सारे देवताओं पर जल चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, यहाँ परिक्रमा लगा के ही क्यों? अगर किसी बड़े ऑफिसर से काम कराना है तो उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं। चक्कर माने परिक्रमा। और जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है उसे कभी किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यदि गोवर्धन में आए हैं तो 7 दिन में आधी आधी करके कम से कम एक परिक्रमा तो अवश्य लगाएं। बोलो गिरिराज धरणे की जय। समाज के कामों में आगे बढ़ करके हिस्सा लेना, दूसरे की सहायता के लिए चल करके जाना, हर प्रकार से हर किसी का सहयोग करना, ये पैरों का तप है। पैरों से चल करके जाना चाहिए। हाथों का तप है भगवान की सेवा करना। कोई भगवान के मंदिर को झाड़ पोंछ दे, कोई भगवान के काम आने बर्तनों को ही धो दे, कोई भगवान को ही स्नान करके सजाए, कोई भगवान को वस्त्र पहनाए, कोई भगवान के लिए वस्त्र सिले, कोई भगवान के लिए भोग लगाने को सामग्री बनाए, कोई भगवान के मंदिर को सजाए, कोई भगवान की आरती करे, कोई भगवान की आरती गाए। सेवा के तो इतने रूप हो सकते हैं, इतना विस्तार हो सकता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में 500 आदमी का स्टाफ है और ठाकुर जी एक।
दो मान लो नवनीत लाल सहित। हमारे वल्लभ कुल में कहावत है कि ठाकुर छोटो और वैभव मोटो। ठाकुर जी तो छोटे होते हैं, लेकिन विस्तार कितना भी किया जा सकता है। कई प्रकार के पलना, कई प्रकार के हिंडोला, कई प्रकार की हटरी, बहुत कुछ किया जा सकता है। एक गुरुजी शिष्यों से बुलवाते थे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। सब चेला बोलते, बड़ा आनंद आता, लेकिन एक चेला बोलता था, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। अब चुगलखोरों पे कहाँ रहा जाए। जैसे ही सुना कि ये तो उल्टा बोलता है, गए और जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या चेला बना लिया आपने। आप रोज बुलवाते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, और ये बोलता है दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। ये उल्टा बोलता है, इसको समझाओ सही बोले। गुरुजी ने कहा नहीं ये सही बोलता है। हैं? ये सही बोलता है? बोले हाँ। भगवान की डोरी हमारे हाथ में कैसे? बोले लड्डू गोपाल को पालने में बिठाओ, पालने में एक डोरी होती है, वो अपने हाथ में रखो तो ठाकुर जी की डोरी हमारे हाथ में आ जाएगी। उसको जितना चाहे हम आगे पीछे करें, जितना चाहे उनको झुलाएं खिलाएं, भगवान की डोरी भक्त के ही हाथ में रहती है। हम अपने हाथों से सेवा करके ठाकुर जी को अपने वश में कर सकते हैं। कानों का तप है कभी किसी की बुराई ना सुनना। अपने से बड़े उम्र के लोग बुराई कर रहे हैं तो कमरे से उठ करके बाहर चले जाओ। कहाँ जा रहे हो? बोले दोनों जने थक जाओगे तब हम आ जाएंगे। और अपने से छोटा कोई बुराई कर रहा हो तो डांट दो, बोले हमारे सामने ये प्रसंग नहीं, कुछ और करो। चमगादड़ बना देते हैं भगवान उनको जो बुराई करते हैं और सुनते हैं। आंखों का तप है कभी किसी में बुराई ना देखे। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। कुछ लोगों की आदत हो जाती है बुराई देखने की। भगवान शंकर पार्वती नादिया पर जा रहे हैं, बुराई देखने वालों ने देख ली बुराई, अरे राम बूढ़ा बैल, खुद भी चढ़े हुए हैं, वैसे भगवान बनते हैं और पत्नी को भी लाद रखा है, जरा भी दया नहीं आ रही बूढ़े बैल के ऊपर, काहे के भगवान है। भगवान स्वयं उतर के पार्वती जी को बैठे रहने दिया। चलो अब बोले देखो जोरू का गुलाम खुद पैदल चल रहा है और अपनी अलिफ लैला को बिठा के ले जा रहा है। पार्वती जी को उतार दिया, खुद बैठ करके चलने लगे। बोले देखो हट्टा गट्टा खुद बैठा है और पत्नी को पैदल चला रहा है, कैसे भी चैन नहीं है। जिनको कमी देखनी है वो भगवान में भी कमी देखते हैं। कभी किसी में कमी नहीं देखनी चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें कमी ही कमी हो, और संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें अच्छाई हो। सब में अच्छाइयां हैं, सब में बुराइयां हैं। तीन शब्द हैं, प्रयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। हर वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, सदुपयोग किया जा सकता है और दुरुपयोग किया जा सकता है अपने स्वभाव, अपनी बुद्धि के अनुसार। सुई है, अगर ठाकुर जी के वस्त्र सिलने के काम में लें तो उसका सदुपयोग है। अपने फटे हुए कपड़े सिलें तो वो प्रयोग है, और किसी को चुबाने के काम में लें तो वो उसका दुरुपयोग है। नेवर लुक डार्क साइड, एवर लुक ब्राइट साइड। कभी किसी की कमियां नहीं देखनी चाहिए, हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए। थोड़े थोड़े सब लोग आगे आ जाए। सबसे बड़ा तप है वाणी का तप। पुरुषों में भी आ जाएं थोड़े थोड़े। हम जब भी बोलें, जो कुछ भी बोलें, सोच समझ करके बोलना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे आप शीतल होए। लेकिन आजकल के लोगों ने नया दोहा बना लिया है, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, और उससे कभी न बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए।
नहीं तो ठुकाई कर देगा। पहले तोलना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव कभी भी नहीं भरता है। रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। ना द्रौपदी हंसी उड़ाती के अंधे ही होते हैं, ना महाभारत का बीज बुबता और इतना बड़ा संहार एक बोली के ऊपर हुआ। पहले तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। ये हमारी जवान है ना, इसका नाम क्या है? जवान। टंग इज यंग ऑलवेज। जवानी में भी इसका नाम जवान, बुढ़ापे में भी इसका नाम जवान, बचपन में भी इसका नाम जवान। शरीर में जितने अंग हैं लगभग दो दो हैं, काम एक एक है। पैर दो, काम है चलने का। हाथ हैं दो, काम है करने का। कान हैं दो, काम है एक सुनने का। आंखें हैं दो, काम है एक देखने का। नासिका के छिद्र दो, काम एक श्वास लेने का। लेकिन जवान है एक और काम है दो। मर्जी आए जो खाना और मर्जी आए जो बोलना, लपड़ लपड़ करके बोल देना। ये जो हमारा सिर है ना, ये झगड़ा कर रहा है जीव से। सिर ने जीव से कहा, सिर झगड़त है जीव से और मैं समझाऊं तो तू के घुस जाएगी, पिटवाएगी मोए। जवान तो बोल बाल के अंदर हो जाती है, पर ठुकाई शरीर की होती है बोलने के कारण। सर्कस में जितने खेल आते हैं सब खुले दिखाए जाते हैं, लेकिन जब शेर आता है तो पिंजरा लगाया जाता है। खतरनाक खेल आ रहा है, सावधान हो जाओ। भगवान ने सारे अंगों को खुला रखा, लेकिन जवान के आगे पहले दांतों का पिंजरा लगाया, होठों का फाटक लगाया, डबल कंट्रोलिंग करी। फिर भी क्या होता है कि ये वश में नहीं हो पाती। हनुमान जी मिले पहली बार, विभीषण से पूछा क्या हाल चाल? सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन में जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे मैं दुष्टों के बीच में यहाँ लंका में रहता हूं। हनुमान जी ने कहा तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया? बोले हाँ हाँ हाँ। मुख में जैसे दांत हैं और उनके बीच में जीव है, रिजल्ट क्या रहता है? दांत तो टूट जाते हैं, सारे मुंह खाली हो जाता है। जवान वहीं रहती है। जो आपको दांत जैसे कटखने लग रहे हैं, ये तो नष्ट होने वाले हैं। राज्य तुम्हारा ही होने वाला है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। पहले तोलना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। चित्रकूट की सभा में सभी बोल रहे हैं, जनक जी बोल रहे हैं, माताएं बोल रही हैं, परकर बोल रहा है, परिवार बोल रहा है, भरत जी बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं। सब लोगों ने वशिष्ठ जी से पूछा कि आपको किसका बोलना पसंद आता है? कहा बोले हमें तो केवल श्री राम का बोलना पसंद आता है। क्यों? राम जी के बोलने में ऐसी क्या बड़ाई है, क्या अच्छाई है? बोले राम जी जब बोलते हैं तो तीन चीजों को ध्यान में रख करके बोलते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? देश काल अवसर अनुसारी, बोले राम बिरत भयहारी। पहला काम है, पहला ध्यान है देश। जहां बोले देश को ध्यान में रख के। बंगाल में जाकर के और पंजाबी बोलें तो कोई नहीं समझेगा। बंगाल के 3 चोर पकड़े गए महाराज जी हमारे ब्रज में। तो दरोगा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो एक बोला चटर्जी, दूसरा बोला मेरा बनर्जी, तीसरा बोला मुखर्जी। बोले अच्छा, एक तो चोरी करते हो, अपने आगे जी और लगाते हो, चलो सबके सब भीतर। पता ही नहीं कि वहां के नाम में ही जी लगी है। भाषा सब जगह की अलग है। हम तो कहते हैं हमें, और पंजाबी में कहते हैं अस्सियाँ अस्सियाँ। एक पंजाबी गिर पड़ा कुएं में, नीचे रो रहा है, कोई बच्चा है करा रहा है। हरियाणा का व्यक्ति बगल से निकला, अंदर से कराने की आवाज आई। उसने कहा ए कौन है? 80। हाँ। बोले 80 तो नहीं निकलेंगे, 1-2 होता तो खींच लेता। 80 खींचने की ताकत नहीं। देश देख करके बोलना चाहिए। दूसरी चीज है काल, समय देख करके बोलना चाहिए।
कोई सवेरे सवेरे झगड़ा करे तो कहते हैं अरे भाई सुबह सुबह ऐसी बात करो, सुबह सुबह झूठ मत बोलो। काल का ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ा अवसर का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बात कब कहनी है। नया नया नौकर रखा दुकान पर, कभी कभी घर भी काम पर भेज दिया जाता। घर पे गया तो घरवाली ने कहा, बोले जाके बाबूजी को बोलो घर में आटा खत्म हो गया है और ये आटे का डब्बा भी ले जाओ, जहां से कहें वहां से इसमें आटा भरवा लाना। आटे का डब्बा लेकर के पहुंचा और बाबूजी के पास बड़ी बड़ी पार्टी आई हुई थी और बड़ी बढ़िया मीटिंग चल रही थी। दरवाजा खोला, भीतर घुसा, अरे आप यहाँ बैठे और आपके घर में आटा भी नहीं है। माताजी ने कहा जल्दी से जाओ आटा लेकर के आओ। बेचारे की बेइज्जती हो गई। उस नया नया नौकर था, उसको एकांत में ले जाके समझाया, देख घर से कोई भी काम बताया जाए चुपचाप आके पीछे बैठ जाया कर, मैं देख लूंगा कि तू आ गया है तो मैं अपने आप पूछ लूंगा कि किस काम से आया है, जब तक मैं नहीं पूछूं तू बोला मत कर बीच में। ठीक है गलती हो गई, आगे ध्यान रखूंगा। बाजार से आटा लेकर आकर के पहुंचा दिया। थोड़े दिन बात आई गई हो गई। एक दिन घर में लगी आग और मालकिन ने कहा जल्दी जाओ बाबूजी को बुला करके लाओ, और जाकर के बैठ गया स्टूल पे आराम से। बाबूजी बोले क्या ध्यान देना, मूर्ख है ये तो। और सवरा काम जब सिलट गया तब पूछा कैसे आया, बोले घर पे आग लग गई है, मालकिन ने कहा था जल्दी बाबूजी को बुला के। बोला क्यों नहीं, बोले आपने ही तो मना किया है कि बीच में मत बोलना, आके बैठ जाना, मैं कहूं तब बोलना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली के मामले में महाराज ब्रज भाषा बड़ी खराब बोली है। जिनको लगती है बहुत प्यारी लगती है, अगर किसी को आप कह करके बोला तो समझ लो उसके भाग्य खुल गए जो ब्रजवासी ने उसको आप कह दिया। बहुत संत रहते हैं यहाँ पर जो भिक्षा मांग करके, मधुकरी मांग करके ही अपना रहते हैं, जैसा उन लोगों का नियम है। अगर 2-4 दिन कोई संत दिखाई नहीं दे तो ब्रज का छोटा सा ही कोई बच्चा पूछेगा क्यों बाबा कहाँ मर गए हो, इतने दिन आते कहाँ गए हो, दिखो ना है तू। ये नहीं कि वो कितना भजन करने वाला है, कौन है, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। यहाँ तो जो मन में आया वो कह दिया, सामने वाले को क्या लगेगा ये वो जाने। एक बहुत बढ़िया प्रसंग, रासलीला मंडली है हमारे ब्रज की, वो लोग दिखाते हैं। भगवान ने मटकी फोड़ दी, मैया को गुस्सा आई और मैया रस्सी से ठाकुर जी को बांध रही है, उखल से बांध रही है, कस के रस्सी बांधी तो ठाकुर जी बोले आ, और जो ठाकुर जी आ बोले तो दाऊ जी को गुस्सा आई। दाऊ जी बोले मैया कन्हैया के लिए छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। अरे मैया मैं कह रहा हूं लाला के लिए छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। मैया तू जाने नहीं मैं शेष हूं, अगर तेने लाला नहीं छोड़ो तो मैं धरती ये पलट दूंगी। मैया लाई डंडा मरे सवरे शेष महेश, मेरे ही घर में आए और कहीं जगह नहीं मिली, ठहर जा नास पीटे हवाल बताऊं तो दियो एक डंडा दाऊ जी में। भगवान बोले जल्दी निकल लो यहाँ से, यहाँ नहीं बतानी है कि हम भगवान हैं। अगर यहाँ बता दी कि हम भगवान हैं फिर तो आले में बिठा के अगरबत्ती घुमाएंगे हमारे आगे, ओम जय जगदीश हरे। यहाँ तो हम गाली खावे के लिए, थप्पड़ खावे के लिए, फटकार खावे के लिए आए हैं। इतनी प्यारी ब्रजभाषा और ऐसे प्यारे ब्रज के लोग, ऐसे ही हमारे ब्रजराज दुलारे कन्हैया प्यारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाणी को संयमित रखना भी तपस्या है। किसी भी प्रकार की तपस्या करी जाए नरक में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा उपाय है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से रहने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का है। ब्रह्मवत चरति इति ब्रह्मचर्य, जो हमेशा ब्रह्म का चिंतन करता रहे, भगवत भजन करता रहे, ठाकुर जी का स्मरण करता रहे, वह ब्रह्मचारी है। दूसरा ब्रह्मचर्य विवाह ना करना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना ब्रह्मचर्य। तीसरा ब्रह्मचर्य पाणी ग्रहण संस्कार के द्वारा अग्नि की साक्षी में जिस जीवन साथी का हमने हाथ थामा है, उसके अलावा हमारा मन किसी दूसरे में ना जाए, यह भी ब्रह्मचर्य है। तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो नरक में नहीं जाता है।
तीसरा उपाय है शमन। शमन माने मन को बस में करना। मन पांचों के बस पड़ा, मन के नहीं ये, मन के बस नहीं पांच। जित देखो तित लो लगी, जित देखो तित आंच। मन को नियंत्रण करना है। मन एक तोता है, तोते को बंद डिब्बे में नहीं रखा जा सकता कि डिब्बा बंद कर दें, घुट जाएगा, मर जाएगा। और तोते के पिंजरे की सलाखें भी बहुत दूर दूर नहीं करी जा सकती, ज्यादा दूर सलाखें होंगी तो बीच में से निकल जाएगा। बड़ी कृपा प्रभु, आनंद आया, फिर दर्शन देंगे भविष्य में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 वल्लभ तेरी शरण, विठ्ठल तेरी शरण, वल्लभ तेरी शरण, विठ्ठल तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज महाराज की जय। जितने भी संत हुए, सूर, तुलसी, मीरा, नानक, कबीर, सबने अपने मन को समझाने के लिए कुछ ना कुछ लिखा, कुछ ना कुछ गाया। मनवा राम नाम रस पीजे, भजे क्यों ना मेरे मन नंद के कुमार को, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, मन पछतइये अवसर बीते। मन के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। हमारे वल्लभ संप्रदाय में मन को मारने के लिए नहीं कहा गया है, मन को मोड़ने के लिए कहा गया है। डाइवर्ट करना है, मारना नहीं है, नष्ट नहीं करना है। गाने का मन करे तो भगवान के आगे गाओ, नाचने का मन करे तो ठाकुर जी के आगे नाचो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का मन करे तो भगवान को भी पहनाओ, सजाओ और खुद भी पहनो। हम खुद सजना जानते हैं, ठाकुर जी को नहीं सजाते। एक ही कपड़ा पहना दिए 15 दिन तक चलते रहेंगे। बहुत से लोग तो एक एक महीने में जाकर के वस्त्र बदलते हैं। नहीं, अपन रोज नहाते हैं, ठाकुर जी को भी रोज स्नान कराओ। अपने रोज नए नए कपड़े बदलते हैं, ठाकुर जी को भी बदल बदल के पहनाओ। अपना मन करता है नया नया भोजन करें, बदल बदल के टेस्ट चेंज करते हैं। भगवान के लिए भी बदल बदल करके भोग लगाओ। लक्ष्मण जी के बारे में पूछा कि कैसे रहते हैं लक्ष्मण जी राम सीता के साथ। बोले जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी, जैसे सांसारिक मनुष्य अपने शरीर का ध्यान रखता है, क्या खाने को लाऊं, क्या सोने के लिए बनाऊं, कैसे क्या करूं, ऐसे लक्ष्मण जी निरंतर श्री राम का ध्यान रखते हैं, उनकी ही टहल में लगे रहते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी से पूछा कि भगवान से कितना प्रेम करना चाहिए, तो बहुत बढ़िया छोटा सा उत्तर दिया, यथा देहे तथा देवे। जितना प्रेम हम अपनी देह से, अपने शरीर से करते हैं, उतना प्रेम श्री ठाकुर जी से करना चाहिए। अपने को गर्मी लगी तो एसी लगा लिया, ठाकुर जी कहाँ? बोले रसोई में कुकर की सीटी गिन रहे हैं, कितनी आ गई हमको बता देंगे, हम चले जाएंगे रसोई। अपने को गर्मी लगी, वाइल के कपड़े पहन लिए, भगवान को मोई मोटे मोटे लाद रखे। नहीं, यथा देहे तथा देवे। मनोरथ करने चाहिए। ये भागवत कथा मनोरथ है। कितना भी बिगड़ा घोड़ा हो, रथ में लगा दिया जाए तो वो वश में हो जाता है।
ऐसे ही कितना भी बिगड़ा मन हो भगवान की सेवा में, रथ में, सेवा के रथ में, मनोरथ में लगा दिया जाए तो वह मन ठाकुर जी से जुड़ जाता है, फिर बिगड़ता नहीं। गांव में एक ही कुआं था, एक कुत्ता गिर गया, उसमें मर गया। कुत्ता गिरा मरा तो बदबू फैल गई, अब पानी कहां से लाएं, बड़ी परेशानी हुई। पास में ही एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर महात्मा जी का आश्रम, लोग बाग गए मिलजुल करके, महाराज गांव के कुएं में कुत्ता गिर पड़ा है, कोई उपाय बताएं कैसे ठीक होगा, शुद्ध होगा। भैया हवन करो, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बड़ की लकड़ी, अशोक की, जामुन की, 5 प्रकार की लकड़ी लाओ, देशी घी, गाय के घी से हवन किया जाए, पुरुष सूक्त श्री सूक्त से हवन करो, केसर ले लो, इलायची ले लो, यमुना जी का जल, गंगा जी का जल ले लो, ये सब चीज कुएं में डालो, फिर कुआं ठीक हो जाएगा, फिर उसका पानी पीना शुरू कर देना। अरे अपना कुआं है, कोई दूसरे का हो तो कम करें, अपना कुआं है इसलिए ज्यादा ज्यादा किया। महाराज ने बताई 1 तोले, उन्होंने 5 तोले केसर ली। महाराज ने बताई 10 ग्राम इलायची, उन्होंने 100 ग्राम इलायची ली। अपना ही तो कुआं है, जितना बताया उससे ज्यादा किया, सब कर करा करके डाल दिया कुएं में, लेकिन बदबू नहीं गई। महाराज के पास गए, बोले महाराज जितना कहा उससे ज्यादा किया, लेकिन बदबू अभी भी नहीं गई है। महाराज ने कहा वो कुत्ता निकाला कि नहीं निकाला कुएं में से? बोले हाँ, वो तो नहीं निकाला। कुआं में मरा हुआ कुत्ता अभी भी पड़ा है। फिर बोले कितने भी साधन करते रहो, फिर लाभ नहीं होने वाला है। पहले मरे हुए कुत्ते को निकालो और बाद में फिर कोई साधन करो। तो ये मन है कुत्ता और संसार है कुआं। जब तक मन उस कुएं में पड़ा हुआ है, खूब कथा सुन लो, खूब कीर्तन कर लो, खूब कुछ और कर लो, फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ मेरा वही सिद्धांत जो मैं पहले दिन से कहता हूँ कि 24 घंटे भजन नहीं, लेकिन कुछ घंटे, कुछ मिनट करना चाहिए। हर समय मन भगवान में नहीं लग पाएगा, बड़े बड़े साधना करने वालों का नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करें तो लगने लगेगा। मन को वश में रखने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। चौथा उपाय है दमेन च, माने दमन करना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। रावण को बड़ा अभिमान है, पहली मुलाकात में राम जी से कहता है आप हार जाओगे, वापस चले जाओ। राम जी ने कहा कैसे अंदाजा लगाया कि मैं हार जाऊंगा? बोले मेरा बेटा है इंद्रजीत, सारे देवताओं को बांध करके पटक दिया उसने, सबको जीता है, वो तुमको भी जीत लेगा। नहीं, तुम्हारा बेटा है इंद्रजीत और मेरा भाई है इंद्रिय जीत। जिसने इंद्रियों को जीत रखा है वो इंद्रजीत को भी मार सकता है। इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करना चाहिए, तो हम नरक में नहीं जाएंगे। 5वां उपाय है त्याग की भावना रखना। त्याग की भावना रखने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही साधु को काम। अपनी आवश्यकता से ज्यादा जब भी हमारे पास कुछ भी हो, लोगों की सेवा में, सनातन सेवा में लगाना चाहिए, धर्म की, समाज की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन हम लोगों में एक आदत है कि जहां दुनिया दे रही हो वहीं हम भी देते हैं। तिरुपति में इतना आ रहा है कि गिनने के लिए आदमी रखने पड़ रहे हैं, और पड़ोस में कोई मंदिर है उसमें बल्ब भी नहीं लगाए तो वहां बल्ब नहीं लगवा सकते। हम तो तिरुपति ही टिकट करा के 8 घंटे लाइन में लग के जाएंगे और भेड़ चाल की तरह वहीं चलाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप डाइवर्ट हो जाएं, विचार करें, क्योंकि पढ़े लिखे हैं इसलिए। एक ऐसी संस्था जिसका सदस्य बन के सब लोग बड़े खुश होते हैं, हम इतने रुपए दे करके इस्कॉन के सदस्य बन गए, हम इतने बन गए। जहां भी हमारा समर्पण हो, थोड़ा जानकारी करके होना चाहिए कि हमारे दिए हुए द्रव्य से कहीं संपत्ति बनाई जा रही है या समाज सेवा करी जा रही है।
छठा उपाय है सत्य। सत्य बोलने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। एक एक्सरसाइज आई कल्याण पुस्तक में, गीता प्रेस गोरखपुर से। जिन लोगों को झूठ बोलने की आदत खत्म करनी हो या झूठ बोलना कम करना हो, पहले इतना झूठ नहीं बोलते थे। एक मशीन चली है, जब से झूठ बोलना ज़्यादा हो गया। उस मशीन का नाम है मोबाइल। कहाँ हूँ? होंगे 15 किलोमीटर, कहेंगे 5 किलोमीटर ही है, बस आ रहा हूँ। अरे भाई आओगे तो आओगे जभी, लेकिन ये किलोमीटर का झूठ बोल के क्या लाभ मिल रहा है? हैं कहीं, बता कहीं रहे, कर कुछ रहे, कह कुछ रहे। पत्नी ने पूछा मोबाइल पे कहाँ हो? बोले जाम लगा है। कितनी देर और लगेगी? बोले अभी तो पहला ही लगा है, अभी जाने कितने लगेंगे कोई पता नहीं। बिना मतलब के झूठ बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। एक बार झूठ बोलने से जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है।